हम 8 पीएम क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे बहुत थोड़े समय में। तो ये 8 पीएम क्रांति का कंसेप्ट ये है कि हमको अपनी समस्याओं को ऑनलाइन उठाने का माध्यम, लेकिन एकजुट होकर हमें अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको ऑनलाइन उठाना है, लेकिन एकजुट होकर। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए किसानों की जो मांग है उसको 1000 बंदा ऑनलाइन या सड़कों पर उसके लिए लड़ रहा है। इसी तरह रेलवे कर्मियों की भी कुछ मांगे हैं, व्यापारियों की भी कुछ मांग है। तो ये सारे बंदे अलग अलग जगह पर देश के एक एक हजार बंदे इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, या फेसबुक पर या कहीं पर भी अपनी मांगे ये पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पर बटे हुए। तो इनका कुछ प्रभाव नहीं दिख पाता या सरकारों पर इसका असर नहीं दिखता। तो अगर ये सभी अलग अलग लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी मांग एक साथ एक विषय पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों लोग पहले किसानों के साथ मिलकर इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, और सभी लोग संबंधित अधिकारी से या सरकार की ओर एकजुट होकर अपनी मांगों को एक ही समय पर रखते हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 3000। तो इसका मतलब है अगर हम सारे देश के लोग एक साथ एक ही विषय पर एक ही मांग पर एक ही साथ सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स करें, तो सरकार को उसकी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा, उसको वो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जितनी बड़ी ये संख्या होगी उतना तत्काल प्रभाव उसका हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम सिर्फ कुछ चंद मिनटों में सरकार की नज़र में ला सकते हैं अपनी समस्याओं को। और अगर ऐसा सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो वो उसके लिए शर्म की बात होगी, और उसको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और क्यों रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उसका डिटेल में हम जो सखा जी ने अपने वीडियोस में बताया है। तो आप इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? आपको सिर्फ लाइक कमेंट एंड शेयर करना है उस संबंधित समस्या का, या जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, या जो हमारे प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर चाहते हैं, उनको सिर्फ आपने लाइक कमेंट एंड शेयर करना है संबंधित वेबसाइट पर, संबंधित अधिकारी पर, या सरकार की जो भी कोई मुख्य संस्था होगी उस पर। तो इसके लिए आपको अब करना क्या है? तो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सखा जी, जहां पर आपको सिर्फ अपना नाम, एक गूगल फॉर्म भरना है जहां पर आपको सिर्फ अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, और अपने शहर का नाम भरना है, जिससे वो एक डाटा बेस बना सकेंगे कि हमारे पास कितने लोग जुड़ चुके हैं। और जब ये लोग जुड़ते जुड़ते इनकी संख्या बढ़ती चले जाएगी, तो फिर हम एक खास विषय को पकड़कर उस पर हम अटैक करेंगे। तो एक ही समय पर करेंगे, एक साथ करेंगे, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती चले जाएगी, हमारे मेंबर्स की 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में, तो इसका प्रभाव तत्काल होगा, एकदम से होगा। तो इस नए कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो हमने शुरू करे हुए कुछ समय हो चुका है। तो हम चाहते हैं जितने भी मित्र हैं वो हमसे जुड़े इस माध्यम से। तो हम आपको मैसेज कैसे देंगे? तो इसका मैसेज आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल फेसबुक पेज के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें जो भी मैसेज मिलेगा उस मैसेज के अकॉर्डिंगली हमको एक्शन लेना होगा। तो वो कोई भी समय नियुक्त किया जा सकता है एक्शन लेने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमने समय नियुक्त किया 8 पीएम, तो उस समय पर हम सब लोगों को एक साथ एक्टिवेट होकर वो पोस्ट या कमेंट हमको डालना है, जो वो नोटिस में आ सके उनके। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, उनकी चर्चा सखा जी ने अलग अलग वीडियोस में कर दी है। तो ये था शॉर्टकट में जानकारी कि ये कंसेप्ट है क्या है 8 पीएम क्रांति का। तो आप इसमें सहयोग कैसे दे सकते हैं, आप इसमें अटैच कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातें हमने इस स्लाइड शो में जानी। धन्यवाद।
अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है, अपने इस 8 पीएम क्रांति को प्रमोट करने के लिए अभी हम सुबह 9 बजे सखा जी के फेसबुक पेज सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल पर सुबह 9 बजे एक पोस्ट डाली जाती है, जिसको हमें लाइक कमेंट करना होता है। तो ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो अभी हमारा ग्रुप डेवलप हो रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइज करने के लिए सुबह जो एक पोस्ट डाली जाती है इनकी इस पेज पर सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल पर, तो उसको पूरे दिन भर में कभी भी आप उसको लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप और बड़ा हो और लोग उसके साथ जुड़ें। तो इस समय अभी ये चल रहा है, इस पोस्ट को जो हमने लाइक और कमेंट करना होता है। तो इसके हिसाब से ही अगले स्टेप लिए जाएंगे। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होगा तो एक अनुकूल समय पर हम अपना जो स्टेप है लेना शुरू करेंगे कि अपने मुद्दों को उठाएंगे, अपनी समस्याओं को उठाएंगे, अपने प्रश्नों को उठाएंगे और एक नया क्रांति की तरफ हम चलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सब जानते हैं कि आप सब सोशल मीडिया पे हैं। हम लोग बहुत बार ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसपे हमें सपोर्ट करने का मन करता है और हम करते भी हैं, लाइक करके, डिसलाइक करके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी बात होती है प्रशासनिक या किसी व्यवसाय द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो कि देश के और समाज के अहित की होती है, तो हमारा मन करता है कि हम उसका विरोध करें, लेकिन करते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता। हम अपने निकट रोज ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनकी में मदद करने का मन होता है, लेकिन हम जो हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संख्या कम होती है या उस वीडियो पे, पोस्ट पे 10, 20, 50 लाइक आके रह जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक ऐसा संगठन खड़ा हो जो लाखों लोगों के लाइक्स आपकी बात पे सही लगने पे दिलवा सके, तो आप सच मानिए कि वो आपकी बात जो है वो ऊपर प्रधानमंत्री तक और हो सकता है दुनिया के बड़े से बड़े इंसान तक पहुंचे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है संगठित होने की। संगठित होने के लिए मैं अभी क्योंकि सखा की पाठशाला में और लोग जो संघ में जुड़े हुए हैं सखा संघ में, तो उनके साथ मैंने कुछ चर्चा की और वो चर्चा की और उसके बाद हमने इसका आरंभ किया। क्योंकि उसमें एक मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पे आपसे कोई मेंबरशिप नहीं ली जा रही है, किसी तरीके की कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन आपको वो वीडियो देखना और समझना है। इस क्रांति को हमने नाम दिया है 8 PM। मैं दर्शकों को थोड़ी सी सूचना और दे देता हूं कि अभी जो लोग अब तक 8 PM क्रांति से नहीं जुड़े हैं तो वो मुझसे पर्सनली मांगते हैं संपर्क सूत्र, तो मैं यहाँ पर फ्लैश कर दे रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सखा परिवार से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैंपेन अभी बात कर रहे हैं सखा जी, उसके बारे में जितनी भी डिटेल होंगी, चाहे वो सवालों की बात हो या फिर जो हॉस्पिटल जो इनका फेसबुक पेज है उसकी भी सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस मुहिम से या इस संगठन से जुड़ करके आप दूसरों की सहायता कर भी सकते हैं और दूसरों की सहायता ले भी सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड करना चाहें सखा जी तो कर दीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। देखिए एक सीधी सी बात है, कई लोग पूछते हैं कि 8 PM क्रांति सहज शब्दों में समझ में नहीं आती, थोड़ा बताएं कि है क्या। तो मैं कहता हूँ कि आज हर चीज ऑनलाइन हो रही है। देखिए अब अदालती प्रक्रिया तक ऑनलाइन हो रही है, सरकार से सवाल पूछने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो रही है। हमारे मोदी जी भी आके मन की बात ऑनलाइन ही करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं किसी को प्रश्न भेजना हो तो हम भी भेजें। तो अभी ये एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है जहां एक वैचारिक तरीके से हजारों लाखों लोग प्रश्नों को अपने एक ही वक्त में उठा सके। ऐसा समझिए कि सरकार से ऑनलाइन सवाल पूछने का ये मंच है, सरकार से ऑनलाइन सवाल पूछने का ये मंच है। बस ये जरूर है कि इस मंच से जो सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जो सवाल हम उठाते हैं उसके संबंध में पहले वैचारिक समर्थन हासिल करते हैं, पहले उस विचार को हम लोगों को बताते हैं। जब वो विचार लोगों को समझ में आता है, जितनों को समझ में आता है उतने उसमें जुड़ के आगे उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये खुली बात है। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो इस क्रांति से जुड़े होंगे, लेकिन उन्हें शायद लगे कि रवीश कुमार का ये प्रश्न उचित नहीं है, तो वो हो सकता है उसको प्रश्न को ना उठाएं, ना पहुंचाएं। तो ऐसा मेरा कोई
किसी के प्रति नहीं है। किसी दिन उनको जी। जब उनके ऊपर कोई दिक्कत होगी वो प्रश्न उठाएंगे तो उसमें वो समर्थन देंगे, दूसरे नहीं देंगे। ये चलेगा अभी सुमित 10-20 बार ऐसा चलेगा कि रवीश कुमार पे प्रश्न उठेगा तो कुछ कम लोग आएंगे, फिर कल को मोदी पे प्रश्न उठेगा थोड़े और कम आएंगे, कल को राहुल पे उठेगा कुछ लोग और हट जाएंगे, कुछ साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन 20-25 बार के बाद लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इस मंच से जो आवाज उठाई जाती है वो मानवता के लिए उठाई जाती है, ना हिंदू मुस्लिम के लिए, ना किसी धार्मिक या सामाजिक या राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने के लिए, ना ही किसी तरीके का उन्माद फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की आवाज उठाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ मानव आपका होना काफी है। आपकी दिक्कत हिंदू की है कि मुसलमान की, हमें कोई लेना देना नहीं। जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इंसान को इसकी जरूरत है और उसका हक उसे मिलना चाहिए।